नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पूरे साल के करंट अफेयर को हमको डिस्कस करना है 2022 का। पहला पार्ट हमने किया था, 1 से लेकर 60 तक के प्रश्न उसमें डिस्कस किए थे। प्रश्न महत्वपूर्ण है, केवल प्रश्न ही नहीं, साथ में व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। तैयारी इस तरीके से करिए कि वो टॉपिक आपका तैयार हो जाए। हो सकता है जो प्रश्न हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली वो प्रश्न आपसे ना पूछा जाए, लेकिन उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तब भी आप कर सके, तब भी आपका वो प्रश्न गलत ना हो। होता यह है कि कई बार हम कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न जो आपके सामने हम रखें वो सीधा पूछ लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है और जो हमारी टीम है उसका माइंडसेट एक तरीके का नहीं होता है। कभी कभी प्रश्न उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े से चेंज होते हैं। हमने कुछ दूसरा फैक्ट रखा, उन्होंने कुछ दूसरा फैक्ट रख दिया, लेकिन जब हम टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो वो हमारे तैयार हो जाते हैं प्रश्न। तो जो यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न के साथ जो व्याख्या हम लोग कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही से उसको सुनिए, एक दो बार इस वीडियो को देखिए। पीडीएफ आपको जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अब इधर परीक्षाएं जब नज़दीक आएंगी तो हम लगातार आपको पीडीएफ देंगे। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं इसमें, तो किसी भी तरीके का कोई शुल्क हम ले नहीं रहे हैं, तो आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो 61 नंबर प्रश्न है, साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो साइबर ठगी होती है, आप देखते हैं आपके पास फोन आता है कि जरा एक ओटीपी बताइए, और उस ओटीपी पे आपके खाते में कुछ ऑफर है जो आपके खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे, या आपसे कहा जाता है कि आपने कुछ प्राइज जीता है, 1 लाख रुपए जीते हैं, उसको ट्रांसफर करना है, कुछ आप उधर से ट्रांसफर करिए, ऐसा कुछ होता है। और एक ओटीपी से आपका पूरा अकाउंट खाली कर लिया जाता है। दूसरे अन्य भी तरीके होते हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 2024 तक वो सबको साइबर साक्षरता, साइबर लूट से वो बच सके, इसलिए वित्तीय साक्षरता देना होगा, और इसके लिए वो ब्लॉक स्तर पे सभी ब्लॉकों में साक्षरता केंद्र भी खोलेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। अभी 19 अप्रैल को 2022 में एक बैठक हुई थी कैबिनेट की। तो राज्य की कैबिनेट बैठक में लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, और ये पूरे देश में टोटल 6 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 6। उनमें से एक है, तो 6 में से एक है, इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में केवल 6 केंद्र हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये कहाँ खोला जाएगा? ये लखनऊ में खोला जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये गरिमा गृह स्थापित किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसकी तरफ से स्थापित किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसका नाम रखा गया है गरिमा गृह, और ये ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश का, ये पहला है, फर्स्ट है, गोरखपुर में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल को CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CSI नेशनल अवार्ड से अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है किस पोर्टल को? तो ये पोर्टल है यूपी माइन मित्र। क्या नाम है? यूपी माइन मित्र। माइन से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश का अपना पोर्टल है, और इसको पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खनन गतिविधियां जितनी हैं उससे संबंधित जानकारी, और उससे संबंधित जो टेंडर होते हैं उसमें पारदर्शिता, उससे संबंधित जो व्यापार होता है तो उसमें कितना पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाती है, ऐसा ये कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर रहा? केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और वाराणसी संसदीय क्षेत्र होने के कारण
वो हमेशा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहता है जो हर चीज़ में नंबर वन हो। वैसे भी वाराणसी हमारी धार्मिक राजधानी है और विश्व स्तर पे सबसे पुराने शहरों में से है। तो 21 अप्रैल को 2022 की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने वाराणसी के जिलाधिकारी को सम्मानित किया था और उनको इसलिए ये सम्मान दिया गया था कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान वाराणसी ने अर्जित किया था। तो ये जो पुरस्कार था बेसिकली ये वर्ष 2021 के परफॉर्मेंस के आधार पे था। 2021 के परफॉर्मेंस के आधार पर ये था। तो ये वाराणसी इसका सही उत्तर है। जब आप भी ऑफिसर बन जाएंगे, कहीं के डीएम रहेंगे, कहीं के आप एसपी रहेंगे, तो जो पुरस्कार मिलते हैं जिले स्तर पे तो आप ही जाते हैं उसको लेने। जिस डिपार्टमेंट का जैसा भी होगा तो जो शीर्ष अधिकारी है वही तो लेने जाएगा। तो ये सब सम्मान आप लोगों को मिलेंगे। पंचायती राज दिवस उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को कुल कितने पंचायती राज पुरस्कार मिले? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप हमको कमेंट करके ये बताइए। और इसमें पुरस्कार जो दिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को इसमें 28 पुरस्कार दिए गए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितने? 28 पुरस्कार इसमें दिए गए हैं। ये जो श्रृंखला है इसमें बेसिकली हम जनवरी से दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये अप्रैल में हम चल रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अप्रैल में अभी हम चल रहे हैं, फिर ऐसे हम बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम बढ़ते चलेंगे। आगे आपको और अच्छा कवरेज मिलेगा। लास्ट का जो 6 महीने हैं, खास करके जुलाई से जब शुरू होगा तो उसमें हमने और कवरेज बढ़ाया है क्योंकि इधर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाया गया है? ये पूरे देश का पहला है, बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? एक स्थान पड़ता है पटवई। पटवई आपका पड़ता है रामपुर में। पटवई कहाँ पड़ता है? रामपुर में। तो यहां पर देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। अमृत सरोवर के अंतर्गत यहाँ पर 75 जो तालाब हैं उनकी खुदाई की गई, तालाबों का सुंदरीकरण किया गया। यहाँ के डीएम का ये इंडिविजुअल अपनी तरफ से भी प्रयास था। तो ये रामपुर में है। तो ये देश का पहला अमृत सरोवर यहाँ बना था। 75 वही जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यहाँ से ही शुरुआत, और बाद में फिर ये कई जगहों पर हुआ है, लेकिन ये देश का पहला था रामपुर में। पटवई ये स्थान पड़ता है। आपसे यूपी स्पेशल में पटवई भी पूछा जाना चाहिए। होता ही है यूपी स्पेशल के सवाल अपेक्षाकृत कम पूछे जाते हैं। करंट तो पूछा भी जाता है 2-4 सवाल, लेकिन वैसे देखा जाए तो अपेक्षाकृत यूपी कमीशन कम पूछता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च किया गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो होता है वो ऐसा, मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे सटीक विधि है जिसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, बर्बादी कम होती है। इसके लिए नीदरलैंड की एक कंपनी है क्वाकवैक। नीदरलैंड की एक कंपनी है क्वावैक। तो क्वावैक नाम की ये कंपनी नीदरलैंड की कंपनी है, उससे ये समझौता हुआ है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये आगरा जनपद में इसको शुरू करने का सबसे पहले ये प्रयास किया गया है और पहला शहर ये बन गया है देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से इसमें जोड़ा गया है। और इसमें मतलब ऐसी कुछ स्थितियां थी कि इसमें पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया भी नहीं जा सकता था। तो कुछ ऐसा रहा होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं डेवलप किया जा सकता था। तो एक ये ऑप्शन भी है और ये थोड़ा सा इको फ्रेंडली भी है। उत्तर प्रदेश का पहला सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो सिल्क एक्सचेंज जो होगा वो जितने भी सिल्क के व्यापारी हैं, साड़ी निर्माता हैं, उनको उचित मूल्य पर रेशम प्रदान हो पाए, वो क्योंकि रेशम के दाम जो मार्केट के हिसाब से तय होते हैं तो कई बार वो बड़े महंगे भी हो जाते हैं, तो छोटे व्यापारियों को दिक्कत होती है। तो सिल्क एक्सचेंज में जो कोशिश की जाएगी वो एक सही दाम हो, ठीक है। और कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड यहाँ पर कार्यालय भी खोलने जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में रेशम बहुत अच्छा होता है और ये यूपी में शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। वैसे भी बनारस की रेशमी साड़ी आप जानते हैं बहुत मशहूर है। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शुरू होगा और कानपुर तक, उत्तर प्रदेश के कानपुर तक ही इसका विस्तार है।
और ये ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा और ये लंबा है 380 किलोमीटर। तो एक प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है कि ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक, तो गाजियाबाद से कानपुर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ऐसा पूछ लिया जाता है। दूसरा एक प्रश्न और बन रहा है कि ये कब तक बनकर तैयार होगा, तो ये 2025 तक बनकर तैयार होगा। तो ये डेट भी, ये सन भी आप याद रखिएगा। देश की पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन किस शहरों के मध्य चलेगी, मतलब एरोडायनेमिक ट्रेन है और ये किन शहरों के मध्य चलेगी। कुल इसकी जो रफ्तार होगी वो 180 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार से ये चल पाएगी और ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, ये इसका रूट निश्चित किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवोदय विद्यालय में देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है? देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्देश्य यह है कि अगर एक जगह कोई गुणवत्ता युक्त क्लास ली जा रही है तो अलग भी उसका संचालन करके उसका लाभ उठाया जा सके। बड़ा बढ़िया ये पहल भी है। मान लीजिए कि एक बार ये क्लास हमने रिकॉर्ड की, अब ये 10 एग्जाम में काम आ सकती है, तो 10 एग्जाम में लोग इसको पढ़ लें। 10 बार इसको पढ़ाने की अलग अलग जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट वही है। और अगर कंटेंट वही है तो और काम का है तो अलग अलग रिकॉर्ड करना कोई मतलब नहीं, स्टैटिक टॉपिक कोई चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये नवोदय विद्यालय में ये पहल की गई और अगर इसको कर लिया गया तो देश में लगभग 663 नवोदय विद्यालय हैं, तो वहां तक इसको भेजा जा सकता है। और ये प्रयास किया गया है वाराणसी के नवोदय विद्यालय में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वाराणसी बिल्कुल सेंटर है, बहुत सारे कार्यक्रमों का सेंटर है, यहीं से सब कुछ शुरू किया जाता है। तो 667 63 नवोदय विद्यालय हैं लगभग हमारे यहाँ। तो इन नवोदय विद्यालयों में एक रिकॉर्डिंग करके सब जगह इसको चला के उनका लाभ पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता चुना गया है? तो 10 मई की वास्तव में न्यूज है, 10 मई 2022, और ये महाधिवक्ता चुना गया था अजय कुमार सिंह को। किसको? अजय कुमार सिंह को। ये नहीं, सॉरी, अजय कुमार सिंह को। हाँ, अजय कुमार सिंह इसका सही उत्तर होगा। ये अजय कुमार मिश्र अगर जो लिखा हुआ है, ये सिंह यहाँ पर कर दीजिए, ये टाइटल कुछ गड़बड़ हुआ है लिखने में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो संविधान है हमारे यहाँ का, उसका आर्टिकल आप देखेंगे 165, तो उसमें राज्य स्तर पे एक महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। एक महाधिवक्ता राज्य स्तर पर चुना जाता है। आर्टिकल 165 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताइए। अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि और ऐड करने की जरूरत है, फालतू चीजें नहीं, काम की, तो आप बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप नए हैं तो हमसे जुड़ें चैनल से, और लगातार आपको कुछ ना कुछ हम अच्छा देते रहेंगे। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं आप उसमें हमसे आके मिलें। 12 बजे हम दिन में लाइव रहते हैं। तो आपकी जितनी भी जीएस की तैयारी है, पीसीएस की तैयारी है, आरओ की तैयारी है, वीओ की, उसकी स्ट्रेटजी से लेके तैयारी तक, कंटेंट तक, सब आपको उसमें फ्री में मिलता है। बाकी हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहा है नंबर, जो पट्टी आ रही है उस पर नंबर लिखे हैं, उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी लें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है? थारू हमारे यहाँ की प्रमुख जनजाति है। बलरामपुर में एक जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। इमलिया कोडर गांव पड़ता है, गांव का नाम है इमलिया कोडर, और इमलिया कोडर में 5.5 एकड़ में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में भी ऐसे संग्रहालय बनाने की योजना है सरकार की, लेकिन अभी बलरामपुर में इसको शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थारू जनजाति से संबंधित जितनी भी जानकारी है ये इसमें आपको मिलेगी। अच्छा, ये जनजाति एक कोई त्योहार है जिसको शोक के रूप में बनाती है? कमेंट में चाहूंगा कि मैं सही उत्तर देखूं, आप लोग उसको बताएं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो शासकीय कार्यों में लापरवाही के कारण मुकुल गोयल को हटाया गया था, डीजीपी के पद से उनको हटा दिया गया था, डीजीपी कहते हैं पुलिस महानिदेशक को, और देवेंद्र सिंह चौहान को ये कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बना दिया गया था।
फिर चेंज होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा इसको। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है आपसे, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पटवई ये रामपुर में पड़ता है और देश का पहला यहाँ पे अमृत सरोवर बनाया गया था। हमारे देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो आए थे 13 मई को इसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए यूएई के साथ समझौता किया गया? समझौता किससे हुआ है? यूएई के साथ में। तो किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए किया गया है? तो ये शहर जो है वो स्थापित होगा वाराणसी में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीपी वर्ल्ड यूएई की एक संस्था है, डीपी वर्ल्ड, उसके साथ ये समझौता किया गया है। स्किल सेंटर का उद्देश्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीय लोगों को प्रशिक्षित करना, स्किल्ड करना। तो ये वाराणसी में इसको ओपन किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाने की घोषणा की गई है? स्मार्ट हेल्थ जो एटीएम है उसमें 40 प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जांचें बहुत कम पैसे में या फ्री में, कुछ जांचें इसमें फ्री में या कुछ जांचें नाम मात्र शुल्क के साथ की जाएंगी। और ये लगाया जाएगा लखनऊ में। यूपी में कहाँ लगाया जाएगा? लखनऊ में। ये स्मार्ट हेल्थ एटीएम होगा। हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये खिताब 4 से 15 मई तक हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप आयोजित हुई थी गोवा में। कहाँ पर? गोवा में आयोजित हुई थी। तो फाइनल मैच में जो विजेता रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है और उप विजेता सेकंड जो रहा है वो झारखंड रहा है। लगातार 3 वर्षों से झारखंड ही खिताब जीत रहा था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने ये खिताब जीता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम बनाया जा रहा है? मैडम तुसाद म्यूजियम जो है ये दुनिया भर में देखा जाए तो अभी 24वां होगा। इसके पहले 23 बन चुके हैं पूरी दुनिया में। भारत में पहली बार दिल्ली में 2017 में बनाया गया था, तब भी ये चर्चा में था। दिल्ली में 2017 में सबसे पहली बार ये बनाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको फिर बंद करना पड़ा था। अभी उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ, तो भाई एनसीआर में ये आता ही है, तो वहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये पूरे देश का जो है ये 24वां होगा। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये पहला होगा। उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ चिड़ियाघर एक तरफ हटाने की बात हो रही है कि उसको बाहर किया जाएगा। यहाँ पर अंदर जो है जानवरों को दिक्कत हो रही है, शोरगुल बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो इतना ज़्यादा शोरगुल है, हर तरीके का साउंड भी बहुत ज़्यादा है, तो साउंड पोल्यूशन भी है। एक तरफ हटाने की बात हो रही है कि इसको बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन लखनऊ चिड़ियाघर के परिसर में ही पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। 2023 तक इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो लखनऊ का जो जू है बड़ा जू है, वैसे कानपुर का जू जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया? हुनर हाट का ये 41वां संस्करण है, उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने और साथ में यूपी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, इन दोनों लोगों ने इसका उद्घाटन किया था और ये लगाया गया था, ये हुनर हाट आगरा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो आप इस पे कर सकते हैं, और ये पोर्टल है संभव। इस पोर्टल का नाम क्या है? संभव। यूपी के जो शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा ये मंत्री हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। संभव पोर्टल इन्होंने ही शुरू किया था।
उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले ये राशि हुआ करती थी 500 रुपये, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, बी वाला। 500 रुपये हुआ करती थी और इसमें 500 रुपये का और इजाफा किया गया और ये अब कर दिया गया 1000 रुपये। तो अभी 1000 रुपये वृद्ध लोगों को दिया जाता है। बजट 2022-23 में इसको बढ़ाया गया है, जो यूपी का बजट रहा है। जरूरी भी है, ऐसी पेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर प्रस्तावित किया गया है? 28 मई की बात है। 28 मई को ये प्रस्ताव भेजा गया राजस्व परिषद को, डीएम ने भेजा है, बस्ती के जिलाधिकारी ने प्रस्ताव भेजा है कि बस्ती का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर कर दिया जाए। इसमें कुछ उदाहरण भी दिया गया है कि रामायण काल में बस्ती में भगवान श्री राम के जो कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उनका आश्रम हुआ करता था। वशिष्ठ महोदय का जो महर्षि थे वशिष्ठ, तो इनका आश्रम यहाँ पे हुआ करता था, रामायण काल की बात है। तो इन्होंने कहा कि बस्ती को जो है वशिष्ठ नगर क्यों न कर दिया जाए। अब राजस्व परिषद को इन्होंने भेजा है, अब वो अप्रूव होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा सूचना जारी की जाएगी कि ये हो चुका है। डायग्नोस्टिक स्ट्रेटेजिक फॉर कोविड-19 अंडर अदर कोरोना वायरस, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? लेखक क्योंकि यूपी से रिलेटेड है और आईटीबीएचयू से रिलेटेड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस पुस्तक को दवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में भी घोषित किया गया है। 5th बुक है पूरी दुनिया स्तर पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है 5वीं की बात जो हो रही है, ये CNN और फोर्ब्स और इंक बुक अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा की गई है, कोई छोटी मोटी संस्था के द्वारा भी नहीं की गई है। और इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रांजल चंद्रा, आईटीबीएचयू के हैं डॉक्टर प्रांजल चंद्रा। हाल ही में किस राज्य द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है? कौन सा राज्य है जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाने जा रहा है? और जा क्या रहा है, ये 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में चल भी चुका है। 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 के बीच में। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहां पर सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान अनिवार्य रूप से इसमें क्या किए थे, झंडा फहराए थे। तो उत्तर प्रदेश ने इसको अपनाया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहां पर शुरू किया गया? प्रदेश का पहला खादी प्लाजा है और 25 करोड़ की लागत के साथ इसको बनाया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए से इसको शुरू किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में खादी प्लाजा। खादी को बढ़ावा दिया जाना अच्छी बात है। स्वदेशी पहल जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पहलों में ये भी है भाई, खादी, जब आप खादी स्टोर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप स्वदेशी हैं जो ऑटोमेटिक लेते हैं और वास्तव में वो स्वदेशी के करीब हैं। बाकी तो जो ब्रांडिंग हो रही है बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों में आप देखेंगे कि वो केवल मार्केटिंग कर रही हैं, केवल मार्केटिंग कर रही हैं। इसमें कुछ अभी रियलिटी है, लगभग वो रियलिटी के करीब है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला द्रविड़ शैली में बना मंदिर, उसका उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर ये बना हुआ है? अभी अयोध्या बहुत चर्चा में रहता है, तो मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के बड़े इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, अयोध्या में प्रदेश का पहला द्रविड़ शैली का मंदिर बनाना शुरू किया गया है और ये मंदिर राम जन्मभूमि के पास ही बनाया जाएगा, है ना। नागर, वेसर, द्रविड़। तो नॉर्मली द्रविड़ जो शैली है वो साउथ की है, दक्षिण भारत में ये पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बनाया जा रहा है तो इम्पोर्टेंट है। और ये भगवान रंगनाथन का मंदिर है। रंगनाथन जो विष्णु है, विष्णु जी जो हमारे हैं भगवान, तो विष्णु के अवतार के तौर पे आप जान सकते हैं। और ये सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पूछने जाने योग्य हो जाता है प्रश्न जब कोई बड़ा नेता इसको उद्घाटित करता है। बाकी मंदिर तो मंदिर है, वो तो महत्वपूर्ण है ही है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? उद्योग विश्वविद्यालय, उद्योगों की पढ़ाई कराने वाला विश्वविद्यालय।
तो कहां पर यह स्थापित किया जाना है? तो यह स्थापित किया जाना आगरा में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया? अब ये जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कुछ अटपटा है, मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं किया होगा, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा नहीं किया गया, लगभग ये पूछे जाने का मतलब यही है। और इसको किया था उस समय के राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने, है ना। और ये योजना जो कबीर का मगहर है ना, मगहर में कबीर का क्या हुआ था जरा बताइएगा। मगहर कबीर से आप रिलेट करते हैं तो मगहर किस लिए महत्वपूर्ण है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। जो प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसको कमेंट करके बताइए। आप जब बताते हैं तो लगता है कि आप पार्टिसिपेटिंग इसमें हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी तो ठीक है, कथा की तरह सुन के फिर निकल जाना नहीं, कॉपी पेन लेके पढ़ाई किया कीजिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहा करिए। तो ये पूर्व राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है, कौन सा संस्थान इसमें शीर्ष पे रहा है? तो 616 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया था और एशिया के पूरे 616 संस्थान, भारत के नहीं, इतने संस्थान हमारे यहाँ कहाँ ही हैं जो इसमें शामिल किए जा सके। एशिया के 616 संस्थान शामिल किए गए। और IISc बेंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये बेंगलुरु में है, इसको जो है प्रथम स्थान पूरे भारत में मिला है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर शीर्ष स्थान देखा जाए तो BHU का रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। BHU की वैसे रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, 153वीं रही है, लेकिन यूपी के लेवल पे देखेंगे तो यूपी का शीर्ष स्थान रहा है। देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? जुरासिक पार्क जो है ये जो गाड़ी हैं, गाड़ियों से निकलने वाले जो रद्दी टायर हैं, जो खराब हो चुके टायर हैं, तो रद्दी टायरों से इसको बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ में। तो प्रश्न होना चाहिए कि शहर में, सही बात तो ये है, उत्तर प्रदेश में तो ये बनाया ही जाएगा। और बढ़िया प्रश्न होता तो लखनऊ में, तो लखनऊ ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, अब ये पूरे भारत स्तर पे जारी किया गया, 7 जून को इसको जारी किया। इसको जारी किया है FSSAI, जिसको आप फसाई कहते हैं, इसने जारी किया है। ये चौथा जो सूचकांक है इसके FSI के द्वारा जारी किया गया है। तमिलनाडु को इसमें प्रथम स्थान मिला है, तमिलनाडु जो है ये फर्स्ट स्थान पे रहा है। गुजरात इसमें सेकंड स्थान पे रहा है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा संयुक्त रूप से, इसमें उड़ीसा भी साथ में याद रखिएगा, इसी के साथ रहा है, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कभी भी डेटा अपडेट होगा तो हम लोग कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो आंकड़े जारी किए गए थे यानी कि जून में, तो उसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे था। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में ये फर्स्ट था और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया यूपी ये हो गया सेकंड। अगर आपसे थर्ड भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कर्नाटका जो है, कर्नाटका का इसमें थर्ड स्थान था। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT कानपुर की रैंक कितनी थी? तो ये 2022 का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब अपडेट होगा 23 में तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पुराने आंकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि यूपी का करंट है। अभी जून तो फिर से जब आएगा तभी एक साइकिल में इसको जारी किया जाता है। तो IIT कानपुर को 264वीं रैंक प्राप्त हुई थी, ठीक है। IIT कानपुर देश में देखा जाए तो 5th स्थान पे इस रैंकिंग में था और यूपी का संस्थान है इसलिए यूपी में शीर्ष पे था, 264वीं रैंक थी। तो इसलिए रैंक भी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि यूपी का आप जीके पढ़ रहे हैं, यूपी का करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं। स्पैरो यूपी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया था और उस पोर्टल का नाम रखा था स्पैरो यूपी।
तो स्पैरो यूपी का जो संबंध है ये चल अचल संपत्ति जो अधिकारियों के पास है उसका विवरण वो दें, संपत्ति के विवरण से, है ना। और ये पीसीएस अधिकारियों के लिए था। आगे आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप बहुत भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने की मत सोचिएगा। जितना गवर्नमेंट दे रही है उसमें अपना खर्चा चलाइए, सीमित करिए। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो ऐसे पोर्टल भी हैं और आजकल बहुत सख्ती है, और जरा सा भी 1 रुपये का भी इधर उधर कुछ हुआ तो कार्यवाही, 1 रुपये और 1,000 करोड़ के उसमें कोई अंतर नहीं होता है। किसी लेवल के भ्रष्टाचार में कार्रवाई जो होती है वो समान ही होती है। तो संपत्ति के विवरण से, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन से ये संबंधित है। पीसीएस अधिकारी इसमें अपना विवरण दें। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार बायो स्रोत से नैनो सिलिका की खोज की है? और ये पहली बार हुआ है, गन्ने की खोई से नैनो सिलिका की खोज की गई है। और इसमें सही किया जाए इसको तो गन्ने की खोई जो निकलती है उससे सिलिका की खोज की गई है, और इसे राख से निकालने की तकनीक भी वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर ने ऐसा किया है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान ये कहाँ पे पड़ता है? शुगर, तो ये कानपुर में पड़ता है, उसने इसको कर दिखाया है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान ये आपका कानपुर में है। कानपुर में और भी संस्थान है, दाल अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, पूछा जाता है कई बार। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो चित्रकूट आप जानते होंगे, चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, बाघ अभयारण्य। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसको अब बाघ अभयारण्य के रूप में डेवलप किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक जारी करने का फैसला किया है? जिला स्तर पर होगा, मतलब पहले तो सुशासन सूचकांक ठीक है प्रदेश स्तर पे जारी किया जा रहा है, जो पूरे सारे प्रदेशों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था इसको, तो उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को कॉपी करके फिर शुरू कर रहा है। तो पहले तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, पहला था, फर्स्ट था, और सेकंड अभी है, निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने कि वो जिला स्तर पर भी ये सूचकांक जारी करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जनपद में पहले चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया? चंबल कटहल महोत्सव कहां पर, किस जिले में आयोजित हुआ? तो एक स्थान पड़ता है पंचनद, और पंचनद पंजाब मत जाइएगा, ये यहीं पर इटावा में पड़ता है। तो इटावा में, पंचनद में ये चंबल कटहल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? डॉग पार्क है, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको बना रहा है, और एलडीए इसको बना रहा है लखनऊ में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके लेखक कौन है? ये अभी विमोचन इसका किया गया है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका विमोचन किया गया। अभिनव प्रकाश इसके लेखक हैं, बिहारी लेखक हैं, ये बिहार के बेसिकली रहने वाले हैं, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो अभिनव प्रकाश, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र खोला गया है? अभी हमने एक दूसरी बात भी की थी गरिमा गृह के बारे में, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र, ये अलग याद रखिएगा। गरिमा गृह तो गोरखपुर, लखनऊ में पहला ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र खोला गया है, तो ये अलग एक प्रश्न है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रदेश का पहला मंदिर संग्रहालय किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? मंदिर संग्रहालय ये होगा। वैसे आप गेस करेंगे तो रामपुर को आप हटा सकते हैं, आगरा को भी लगभग हटा सकते हैं, अयोध्या और वाराणसी में कंफ्यूजन हो सकता है। पुराने मंदिरों के साथ साथ मंदिर निर्माण शैली, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर कलेक्शन किया जाएगा। मंदिर संग्रहालय ये होगा, और ये अयोध्या में शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 1 जुलाई की बात है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं और इनको राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष भी चुना गया है। इनका नाम है असीम अरुण। पहले ये पुलिस सेवा में थे, योगी जी के काफी करीबी, और बाद में इन्होंने इस्तीफा देके नौकरी मतलब छोड़ दी, इन्होंने शासकीय सेवा छोड़ दी और चुनाव लड़े, चुनाव जीते और तुरंत मंत्री बन गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित करने के मामले में कौन सा स्थान है, यह पूछा जा रहा है। तो राशन की जो दुकानें होती हैं उनके जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो लागू होता है, क्योंकि वही लोगों तक पहुंचाती हैं। तो उड़ीसा जो है वो शीर्ष रैंकिंग पे है, उड़ीसा इसमें शीर्ष रैंकिंग पे है। उड़ीसा के बाद में यूपी का स्थान आता है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश का। तो यूपी का स्थान जो है वो सेकंड नंबर पर है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो यूपी का स्थान दूसरा है। प्रदेश के किस जिले में फ्रांस के एफिल टावर की तर्ज पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे रिवर आर्ट गैलरी। पेरिस का एफिल टावर उसी की तर्ज पर यह बनेगी और इसका निर्माण कर रहा है NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये प्रयागराज में बनाई जाएगी। ठीक है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किसके द्वारा किया गया? तो जुलाई 2022 की ये न्यूज है। वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम किया गया था और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री महोदय ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया। तो कितने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं? वैसे अभी टोटल ये चल नहीं रहे हैं, 6 इसमें उपयोग में हैं जिनका यूज किया जा रहा है और 7 जो हैं वो अभी निर्माणाधीन है, जिनका अभी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अब संख्या तो उनकी हो ही गई है, तो 7 और 6 ये टोटल 13 है। ये कहाँ पर? यूपी में। लगभग 3200 किलोमीटर ये हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आ रहा है। सभी एक्सप्रेसवे की जो सम्मिलित लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। तो सम्मिलित लंबाई भी आपसे पूछी जाए तो 3200 किलोमीटर। उपयोग में अभी 6 हैं, 7 निर्माणाधीन है। धीरे धीरे जैसे जैसे बनते चले जाएंगे वो संख्या बढ़ती चली जाएगी उपयोग वालों की। टोटल 13 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया? अक्षय पात्र एक फाउंडेशन है जो ऐसे कार्य करता है। बड़ी इनकी रसोई होती है और लाखों लोगों का खाना बनता है। तो वाराणसी में ये 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने का काम करेगी। वाराणसी में इसको शुरू किया गया है और ये अक्षय पात्र की उत्तर प्रदेश में 5th रसोई है। कहाँ पर इसको शुरू किया गया है? वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस प्रतियोगी ने मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स डिवाइन का आयोजन हुआ था साउथ कोरिया में और इसमें 110 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था और ये भारत की पल्लवी सिंह है जो कि बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कानपुर से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने ये मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में करजन ब्रिज स्थित है? करजन ब्रिज बहुत पुराना ब्रिज है, 117 साल पहले इसको बनाया गया था और अभी इसको हेरिटेज ब्रिज में बदलने का निर्णय लिया गया है। इस पर हेरिटेज ब्रिज और साथ में इस पे गंगा संग्रहालय बनाने का काम किया जाएगा और ये स्थित है प्रयागराज में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्थान की शाखा खोली जाएगी? एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में और इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जानी है। स्थानीय जो उत्पादक हैं उनको प्रशिक्षण देने, ट्रेनिंग देने का काम इसमें किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है।
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 16 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था। यहां पर दिया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो पहला गलत है। और ये एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। उन 7 जिलों का नाम भी आपको पता होना चाहिए: चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, और एक जिला इसमें और ऐड कर लीजिए, क्या बचा, इटावा। ठीक है, 296 किलोमीटर ये लंबा। जर्किंग खूब है इसमें, बहुत अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से ये नहीं है। तो पहला तो इसमें गलत है, मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं, प्रधानमंत्री ने किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल 2 सही है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में असत्य कथन चुने। हाल ही में इसका 4था संस्करण जारी किया गया। और दूसरा है कि इस फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश का शीर्ष संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। दोनों यहां पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां संस्करण इसका अभी जारी किया गया है, तो दोनों कैसे सही हो जाएंगे? 7वां जारी किया गया, चौथा नहीं, तो इसको वो करिए। इसका जो संस्करण है ये चौथा नहीं, ये 7वां संस्करण जारी किया गया। 1 मिनट, तो ये चौथा गलत यहां पर दिया है, दूसरा केवल सही होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो शीर्ष रैंकिंग रही है वो आईआईटी मद्रास की रही है। ठीक है, और समस्त श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान रहा है वो आईआईटी कानपुर रहा है, और 5वीं रैंकिंग है। आईआईटी कानपुर के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थान है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है शीर्ष संस्थान के रूप में अगर देखा जाए तो अच्छा, इसमें एक चीज, 1 मिनट, ये असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो दोनों ही सही होगा। ये शीर्ष संस्थान जो रहा है ये आईआईटी कानपुर यहाँ का रहा है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन गलत पढ़ने से कितना गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा कि दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन इसका, दोनों गलत हैं, क्योंकि ये असत्य पूछा जा रहा है। तो ये, और ये 7वां संस्करण है, और यहाँ पर ये आईआईटी कानपुर शीर्ष पे रहा है। उसके बाद में रैंकिंग आती है बीएचयू की, किसमें? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में। हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? सांस्कृतिक राजधानी है, थोड़ा सा ध्यान आपका जा सकता है आसानी से बनारस की तरफ। वर्ष 2022-23 में एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर यह काम करेगी। 2022-23 जो चल रहा है सत्र, इसी की बात है। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है संघाई सहयोग संगठन की। एससीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कभी आपसे पूछ लिया जाए, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? लखनऊ और कानपुर के बीच में जब आप यात्रा करेंगे तो आप कई बार लंबी ट्रकों की लाइन और जो ट्रैफिक है पूरा जाम लगा रहता है, बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 65 किलोमीटर के आसपास की दूरी ये एक्सप्रेसवे जिसमें बनना है, और ये 2025 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क का निर्माण कहां पर प्रस्तावित है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित उसमें पार्क ये बनाया जाएगा, उसमें इसकी जानकारी रहेगी। और इसका निर्माण पहले हैदराबाद में किया जा चुका है, अब कानपुर में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस पार्क में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के आधार पे जल संरक्षण के मामले की जानकारी दी जाएगी, उसके इंपॉर्टेंस को बताया जाएगा। तो रोबोट इसमें आपको ये सब बताएंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया जाएगा? उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और ये प्रस्तावित है जनवरी 2023 में। अभी इसमें डिटेल पे तो हम बात कर ही रहे हैं, जनवरी वाले करंट अफेयर में और अच्छे से करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और इस समय जो योगी जी हैं, देखिए कई जगह जा भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभी वो महाराष्ट्र भी गए थे, बॉलीवुड के लोगों से भी मिले थे। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा जनवरी 2023 में। बाकी डिटेल में आगे
जो करंट अफेयर होगा, हम लोग मंथली भी डिस्कशन करते हैं, और हमारी जो साप्ताहिक करंट अफेयर की श्रृंखला है उसको भी आप देखिए। एक सप्ताह के करंट अफेयर को हम लगभग 50-60 प्रश्नों, 60 प्रश्न, 65 प्रश्न जो भी निकलते हैं उनके माध्यम से 50-55 मिनट में डिस्कस करते हैं। पूरा डिटेल वीडियो रहता है, उसको भी आप जरूर देखें। तो ये हमारा रहा दूसरा एपिसोड इसका यूपी के करंट अफेयर का, जिसमें 2022 की उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला एपिसोड आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिए, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और आगे 2 एपिसोड और मिलेंगे आपको, तीसरा और चौथा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।